मीडिया न्यूज, आपका मीडिया। 20,000 रुपया मेरी तनख्वाह वा, 26,000 बिल आ गया। लोगों को उधारे लैके बिल पूरा करना, रोटी कित्थों खानी तुसीं मैनूं दसो। आटे का थैला जिहड़ा वो फिर महंगा कर दिता वा, पेट्रोल महंगा हो गया। की करिए, कित्थे जाइए, खुदकशी करन नूं दिल करदा मर जी, लेकिन बच्चे छोटे हैं, की करिए, नहीं की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं डी मीडिया न्यूज़ और मैं हूं सच्ची बात प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सैयद ज़िक्रुल्लाह। आज हम बिजली बिलों के हवाले से बात करेंगे, महंगाई के हवाले से बात करेंगे और इसके ऊपर जो मुतासरीन हैं, लोग हैं, अवाम हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उनके हालात कैसे हैं और वो बिजली का बिल कैसे अदा कर रही है। शोबा सहाफ़त में जो सूरत हाल है वो ये है कि प्रिंट मीडिया जो है वो शायद पाकिस्तान में आखिरी सांसों पर है। ख़ास तौर पर जो प्रिंट मीडिया के मुलाजमीन हैं, यहाँ पे जो शोबा सहाफ़त में ठेकेदारी का अंसर है कि एक नॉन प्रोफेशनल ब्यूरोशिप ख़रीदते हैं और उसके बाद वो इस शोबे में प्रोफेशन में आ जाते हैं। चूँकि चैनल होता है वो स्क्रीन पे नज़र आते हैं, तो इससे प्रोफेशनल जो सहाफ़ी हैं वो बहुत से पीछे चले जाते हैं और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कई सालों से एक्रीडेटेड हैं और हुकूमत पंजाब में और बहुत सारी जगहों पर उनका PID में एक्रीडेशन मौजूद है, लेकिन उनको उससे कोई भी सहूलियात या फ़वाइद नहीं मिल रहे। इसी तरह ऐसे सहाफ़ी हजरात भी मौजूद हैं जो 40-40 साल के तजुर्बे के साथ हैं। वो सब एडिटर रहे, वो उनमें कातब भी मौजूद हैं, सब एडिटर भी हैं, एडिटर भी हैं और रिपोर्टर्स भी हैं। लेकिन चूँकि लोकल अखबारात, यहाँ पे तो नेशनल अखबारात बहुत परेशान हैं, तो यहाँ पे लोकल अखबारात कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो लोकल अखबारात के ये लोग जो 40-40 साल, 30-30 साल, 25-25 साल तजर्बे के हामिल जो लोग हैं, उनको और काम भी कोई नहीं आता और वो यही कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी कोई भी सरपरस्ती नहीं है। ऐसे लोगों को जिनकी कोई आमदनी नहीं है, तनख्वाहदार तबका तो एक अपने मैनेज कर रहा है, बड़ी मुश्किल से वो मैनेज कर रहा होगा, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी भी अब वो नहीं रही और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, तो वो लोग फाकों पे आ गए ना। उनका कोई चूँकि वो ऐसे लोग हैं जो खुद मांग नहीं सकते, कह नहीं सकते और वो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं। लोगों को उनके साथ आज भी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। लोग उनसे अपने मसाइल हल करवाने आते हैं, लोग उनसे तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम लोगों को कि वो उन पर खुद क्या बीत रही है। तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से और किसी भी जो शहरियों की तरफ से इस तरफ बिल्कुल ही रुझान नहीं है कि वो लोग इनकी जो खबरगिरी है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। अब आते हैं बिजली के बिलों की तरफ। तो एक आम आदमी यहाँ फैसलाबाद में ये सूरत हाल है कि जो मिल मजदूर हैं, छोटे जो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर तो 15 से 20 हज़ार सैलरी चल रही है। हालांकि हुकूमत ने 37,000 सैलरी का ऐलान कर रखा है। वो बहुत ही कम जगहें हैं जहाँ पर पूरी 37,000 जो कम से कम सैलरी दी जा रही है। वो ऐसे बड़े यूनिट्स हैं, वहाँ पे ज़रूर ये चीज़ें लागू हैं और वो लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे दी जा रही, लेकिन छोटे जो यूनिट्स हैं वहाँ पर इसकी पाबंदी नहीं की जा रही। अब मेरे हाथ में ये एक बिल है, इसके ऊपर 19,000 बिल और 12,000 कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इस शख्स को 7,000 टैक्स और मुख्तलिफ चीज़ों की मद में इजाफी डाला गया है और ये एक इस शख्स को नहीं, हर एक जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसको ये अदा करना पड़ रहा है। फैसलाबाद जिसका फेस्को का दावा है कि उसके 99.9% रिकवरी है, लेकिन ये बाकी जो डिस्कोज हैं उनका खसारा भी इन सार्फिन को अदा करना पड़ रहा है। ये कैसा इंसाफ है कि एक 22,000 सैलरी लेने वाले शख्स को 19,000 बिल आ जाता है। वो बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाएगा, बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाएगा, उनको तालीम कैसे दिलवाएगा, कन्वेंस का क्या करेगा, वो अपना गुजर बसर कैसे करेगा, क्या उसका काम सिर्फ कमाना और फेस्को को या वापडा को या डिस्कोस को अदा कर देना रह गया है।
ये वो सवाल है जो सबको परेशान कर रखा है, जिसने इसका अगर हुकूमत ने हल ना ढूंढा तो ये लोग लावा फटेगा और सब कुछ फिर साथ बहा ले जाएगा। इससे पहले कि ऐसे हालात आएँ, इस पर कंट्रोल करना चाहिए और बिजली के बिलों पर ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जल्द अज जल्द जो है हुकूमत को कमी करनी चाहिए और लोगों को रिलीफ देना चाहिए। गरीब लोगों के लिए यही नहीं है कि वो सिर्फ बिजली के बिल अदा करते रहें, उनके लिए बाकी मौके भी होने चाहिए। वो बच्चों को तालीम का हक, और आर्टिकल में जैसे मौजूद है कि तालीम, सेहत और जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हुकूमत और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पर रियासत जो है एक लावारिस बच्चे की तरह शहरियों से सलूक कर रही है, जिससे रियासत को सोचना चाहिए। और रियासत के जो अहम सतून हैं, जिसमें मुकन्ना है, अदलिया है, पार्लियामेंट है, कानून मौजूद हैं, लेकिन इस पर बदकिस्मती से अमल नहीं हो रहा। IMF का जो भी बोझ है वो सिर्फ इन्हीं अवाम पर डाल दिया जाता है। बड़े सरमायाकारों से वो तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़े जागीरदार, हज़ारों मरब्बों के मालिक लोगों को खुली छूट दे दी जाती है, उनसे एक पाई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। लेकिन जिसकी 22,000 तनख्वाह है, 19,000 उसका बिल बिजली का है और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 12,000 है, उससे 7,000 बिजली का बिल टैक्स की सूरत में इजाफी लिया जा रहा है। इसको कम किया जाए और कम अज़ कम 10 रुपये तक यूनिट मुकर्रर हो और लोगों को आसानी फराहम की जाए। डी मीडिया न्यूज़ चैनल नाज़रीन आप देख रहे हैं और हमारे साथ अब हम फील्ड में जाएंगे और मुख्तलिफ लोगों को से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी गुज़र बसर कैसे जा रही है। पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं और बिजली के बिलों में 10 दिन आखिरी डेट जो है उसका इजाफा किया गया है, इस पे आप क्या कहते हैं? जिस तरह बिजली पेट्रोल के रेट कम हुए हैं उससे आवाम को अच्छा रिलीफ मिला है, इसी तरह बिजली के बिलों में भी कमी करनी चाहिए, यूनिट में कमी करनी चाहिए और इससे आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिजली के बिलों में तारीख जो है वो एक्सटेंड करने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि इसके बिलों में कमी ना की गई, यूनिट के प्राइस में कमी ना की गई, तब तक आवाम को कुछ खास इसका रिलीफ नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। जी, आपका भी बिल आया होगा तो आप बिल के से मुतमिन हैं, आप क्या समझते हैं? 20,000 रुपया मेरी तनख्वाह वा, 26,000 बिल आ गया। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, नहीं की जाती, हराम है। आपके पास तो ये हुनर भी है कि आप अदाकारी से पैसे कमा सकते हैं, तो आप फिर भाई अदाकारी का की लेना, मैं अदाकार तो मरते फिरते आ। कल सरदार कमाल साहब मर गए जनाब, बिल तो ही मरे आ। लोग कही जाते हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक होवे ना तो होर की होवे। 50,000 सुने उन्होंने बिल आ गया वा, 3500 रुपया उन्होंने मिलता सी एक ड्रामे का। भाई हुण की करिए दसो। जी बिल्कुल, गरीब आदमी जो इस वक्त अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी उनके लिए कमाना मुश्किल हो चुकी है, ऊपर से जितने बिजली के बिल आ चुके हैं, इनसे तो उनका बिल्कुल जो जीने का हक जो है ना हुकूमत वो भी छीन रही है। इस वक्त आप देखें तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जब आप देख रहे हैं कि हर इंसान इस वक्त बिजली के बिल लेके हाथों में पकड़ा हुआ है, कोई सड़कों पे रो रहा है, कोई अपने कारोबार दुकान की जगह पे बिजली के बिल पकड़ के सर हाथ में दीवारों में पीटने पे लगा हुआ है कि ये बिजली के बिल किस तरीके से हम अदा करेंगे। कारोबारी तबका भी आप देख लें तो दुकानें बंद करके बैठा हुआ है कि भाई इतनी आमदन नहीं है जितनी इनको बिजली के बिल आ गए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन ले, गरीब आदमी के बारे में सोचे कि गरीब आदमी इस तरह के जो ये बिलों पे इन्होंने जो इतने टैक्सों की भरमार की हुई है, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। ये तो अपने मुल्क को दिवालिया करने की तरफ चले हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब गरीब आदमी के बच्चे रोटी से बिलकेंगे, दूध से बिलकेंगे, तो ज़ाहिर भाई इससे अपने मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कोई बेहतरीन लायामल करे, इन टैक्सों में कमी करे ताकि बिल जो है आवाम आसानी के साथ दे सके। जी, बिजली बिलों ने लोगों को बड़ा परेशान कर रखा है, क्या आप भी परेशान हैं जनाब? जी, मज़दूर तबका जो भी है वो अपने बच्चों की, छोटी बच्चियों की वालियाँ कानों की बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं।
जी, आप क्या समझते हैं कि बिजली बिलों के हवाले से आप कितने मुतासर हैं? मुतासर तो ये देखें जी, पाकिस्तान का आज शहरी है, लेकिन पंजाबी का एक कहावत है, कुत्ती चोराना रली है। आईपीपीज़ में यही है, ये आपस में जो है ना मिल बांट के खा रहे हैं और आवाम को जो है वो महंगे बिलों की सूरत में, टैक्स की सूरत में बोझ डाले जा रहे हैं। हालांकि ये करना चाहें तो ख़ुद वज़ीर आज़म एक आर्डर दे, टैक्स ख़त्म, कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म होना चाहिए। वो एक आर्डर दे कि बिजली का ये यूनिट होना चाहिए, वो होना चाहिए। वज़ीर आज़म किस बात का होता है? वो आर्डर दे, वो एक हुक्म में वो ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगानी है, पहले रुपयों में लगाते थे, अब डॉलरों में लगा रहे हैं। ये आईपीपी से आपस में मिले हुए हैं, ये सारे इसी मुल्क के शहरी हैं जो इसी मुल्क के शहरियों को लूट रहे हैं। ये बताइएगा कि बिजली बिलों के हवाले से क्या सूरत और आप कितने मुतमिन हैं? ये बिजली बनाने वाली कंपनियां जितनी भी हैं ये सारी सियासतदानों की हैं। ये कोई आईएमएफ के दबाव पर नहीं बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपनी जेबों को भरने के लिए ये बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं। इसलिए इनको कोई फ़िक्र नहीं है 25 करोड़ आवाम मर रही है, जी रही है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घरों में पैसे आएँ, बस और कुछ ना हो। लोग मरते हैं तो मर जाएँ, इनको लोगों की कोई परवाह नहीं है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बताएं कि आपका भी बिजली का बिल आया होगा तो आप मुतमिन हैं अपने बिल से? इसमें जी पाकिस्तानी शहरी होने के नाते सबको ही पता है आजकल बिजली का जो बिलों के हवाले से अवाम में कोहराम मचा हुआ है, ये बहुत एक गैर संजीदा बात है। बिला वजह के इतना यूजेज है नहीं, और मतलब जो बिल्स आ रहे हैं अवाम इससे काफ़ी ज़्यादा तंग है और हमें काफ़ी मसाइल हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत जो है इस पर भरपूर तवज्जो दे, और ताकि जिससे अवाम को रिलीफ मिले। जी शुक्रिया। जैसा कि आज आपने प्रोग्राम में देखा कि हमने डी मीडिया न्यूज़ के प्रोग्राम सच्ची बात में डिस्कस किया है कि बिजली बिलों में इजाफे की वजह से लोग कितने परेशान हैं। ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश तबका है या जो मज़दूर तबका है, तनख्वाहदार तबका है और छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाला जो तबका है वो इंतहाई परेशान है। उनके मसाइल को संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ज़रूर इसको एड्रेस करेगी और लोगों के मसाइल हल होंगे। सहाफ़ियों के हवाले से जैसे हमने बात की, सहाफ़ियों को भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। लोग सिर्फ सहाफ़ी समझते हैं एंकर्स को, या बड़े जो शहरों के तनख्वाह और अच्छी तनख्वाहों और अच्छी मुराद के साथ मौजूद हैं, शायद कि वही सहाफ़ी कहलाते हैं। लेकिन जो छोटे शहरों के और जो तहसीलों के रिपोर्टर हैं वो इंतहाई उनकी कसम पुरसी की हालत है, और उनको हुकूमत पाकिस्तान को जब वो सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सहाफ़ियों की माशी जो प्रोटेक्शन है, माशी उनकी हिफाजत जो है उसकी भी बात करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से बहुत से हमारे मसाइल जो हैं हकाम बाला तक पहुँचेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीडिया न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए।